रानो अपने मालिक के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी, परंतु रानो अब बहुत बुरी हो चुकी थी, इसलिए घर का काम बहुत धीरे धीरे करती थी। एक दिन मालिक रानो चिड़िया से कहता है, रानो बीबी, अब आप बुरी हो गई हैं। अब आपसे जल्दी जल्दी घर का काम नहीं होता है, तो अब आप घर का काम करना बंद कर दीजिए। अरे मालिक, मेरी सारी जिंदगी तो आपका काम करते करते निकल गई है। मुझे अब इस उम्र में कौन काम पर रखेगा। प्लीज आप मुझे काम से मत निकाले। रानो बीबी, आपको काम से कौन निकाल रहा है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप और काम ना करें, हमारे परिवार का फर्द बनकर हमारे घर में रहें। नहीं नहीं मालिक, अब मैं आप पर और बोझ नहीं बन सकती। मुझ पर तो पहले ही आपके बहुत एहसानात हैं। मालिक नहीं चाहता था कि रानो कोई और काम करे, इसलिए वो उसे अपने गोदाम पर रख लेता है। ठीक है रानो, आप मेरे नारियल वाले गोदाम में रहना और गोदाम की देखभाल किया करना। ऐसा कहकर मालिक रानू बीबी को गोदाम पर ले जाता है। और वहाँ पर अपने नौकर कालू से कहता है, कालू कव्वे, आज से रानो बीबी यहीं रहेंगी। बस ख्याल रहे इनको किसी किस्म की कमी ना हो। जी मालिक, मैं रानू बीबी को किसी भी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस बुढ़ापे में आप मेरा ख्याल रखते हैं। फिर मालिक वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मैं तो सोच रहा था कि ये मालिक मुझे ये कर दे देगा और मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगा, पर इस बुढ़िया ने तो मेरा सारा काम खराब कर दिया। ऐसा सोचते सोचते कालू गोदाम की रखवाली करने लग जाता है। रात भी हो जाती है और रानो बीबी कालू के पास बाहर आती है। कालू बेटा, रात बहुत हो गई है, अब आप अपने घर चले जाएं। गोदाम की रखवाली मैं कर लूंगी। आप आराम से सो जाइए, मैं गोदाम का काम खत्म करके घर चला जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद कालू कौवा भी अपने घर लौट जाता है। आगे आप आ जाने में बहुत देर लगा दी आपने, लगता है कुछ ज्यादा ही नारियल बेचे हैं आपने। नहीं गौरी जी, आज तो मैं एक नारियल भी नहीं बेच पाया। पर क्यों कालू जी, किसी को कुछ पता लग गया क्या? गौरी जी, जिस घर को हम लेने का सोच रहे थे, उस घर को मालिक जी ने एक बूढ़ी चिड़िया लाकर बिठा दी है। वो बहुत ईमानदार है, उसके सामने तो मैं नारियल भी नहीं बेच सकता। यह तो बहुत बुरा हुआ है, अब तो फिर से मुझे महीने की तनख्वाह का इंतजार करना होगा। हाँ गौरी, अब हम कर भी क्या सकते हैं। खैर ये सब छोड़ो, आपने भोजन में क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लग रही है। कालू जी, मैंने आपका मनपसंद मुर्ग पुलाव बनाया है। फिर वो दोनों भोजन खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब कालू काम के सिलसिले में घर से निकलता है तो गोरी कभी उसे पीछे से आवाज लगाती है। जरा सुनिए कालू जी, रात भर सोचने के बाद मैंने एक तरकीब सोची है। गौरी, जल्दी बताओ, क्या आइडिया आया है? आप ये बेहोशी की दवा ले जाइए और शाम होते ही उस बुढ़िया को ये पिला दीजिएगा। फिर वो गुड़िया गोरे बेचकर गहरी नींद सो जाएगी और आप आराम से नारियल चोरी कर लेना। फिर वो कौवा गोदाम पर चला जाता है और शाम होते ही वो सोचता रहता है कि कैसे रानू बीबी को वो बेहोशी की दवा पिलाए। मैं ऐसा कहता हूँ, नारियल में वो दुआ मिला देता हूँ और फिर उस बुढ़िया को पिला देता हूँ। हाँ जी, आप ये नारियल पानी पी लें, आपके स्वाद के लिए बहुत अच्छा है। बेटा कालू, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। लाओ, मैं ये पानी पी लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया वो पानी पी लेती है। देखकर कालू कौवा भी वहाँ से चला जाता है। अरे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही नारियल पानी पी लिया। अब मुझे नींद आ रही है। वैसे भी रात हो गई है, अब मैं सो जाती हूँ। और फिर रानो चिड़िया सो जाती है। फिर कालू कौवा नारियल लेकर दुकान पे जाकर बेच देता है, जिसके बदले कालू कौवे को ढेर सारे पैसे मिलते हैं और वो पैसे लेकर अपने घर को वापस लौट आता है। ये लो गौरी पैसे, कल के नारियल भी आज ही बेच आया हूँ। आपका आइडिया तो बहुत अच्छा रहा। वो बुढ़िया अब गहरी नींद से अब सुबह ही जागेगी।
लाओ कालू जी, पैसे इधर दो। कौन करता है इंतजार पहली का? अगर बीच बीच में पैसे ना आए मुझसे तो घर का गुजारा भी नहीं होता। अब हर रोज कालू कौवा ऐसे ही किया करता था और चुपके से मालिक के गोदाम से नारियल चोरी करके उसको बेच आया करता था। फिर एक दिन कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी, आप बेहोशी की दवा ले आइए। वो दवा तो खत्म हो गई है। ठीक है कालू जी, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। ऐसा कहकर गोरी डॉक्टर के पास चली जाती है, परंतु इस बार डॉक्टर दवाई देने से इनकार कर देती है। नहीं गोरी, ऐसे मैं आपको बेहोशी की दवा नहीं दे सकती। बेहोशी की इतनी दवा आपके मियाँ की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। पर डॉक्टर ने मैंने आपको बताया था ना कि मेरा मियाँ नशा करता है। जी मुझे पता है, पर मैं आपको ऐसे दवा नहीं दे सकती। आप उसे प्यार से समझाएंगी तो वो समझ जाएगा। डॉक्टर जी, मैंने अपने पति को बहुत प्यार से समझाया है, लेकिन वो नहीं समझता। नहीं गौरी, मैं आपको दवा नहीं दे सकती। इस तरह उनकी जान को खतरा होगा। आप चाहे, मेरे पेशेंट इंतजार कर रहे हैं। कालू जी, डॉक्टर ने इन्हें इनकार कर दिया है। मैंने खूब झूठ बोला, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अब तो बस एक ही तरीका है उस बुढ़िया से छुटकारा पाने का। क्या गोरी, जल्दी से बताओ ना। चूहे मान, दवाई खिला दो उस बुढ़िया को, एक ही बार में खत्म हो जाएगी। गोरी, आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो? ये एक जुर्म है, और अगर मैं पकड़ा गया तो ना बाबा ना, ये नहीं करूंगा मैं। कालू जी, आपको मेरी मोहब्बत का वास्ता, आप ऐसा करोगे वरना मैं मैके चली जाऊंगी। ठीक है गोरी, जैसे तुम्हारी मर्जी। कालू सुबह गोदाम में जा रहा था और रास्ते में वो बातें सोच रहा था। मालिक जी, आपको कोई काम था तो मुझे बुला लेते। कालू बेटा, मालिक को मैंने बुलाया है। रानू बीबी की ये बात सुनकर कालू कौवा तो सोच में पड़ जाता है। कहीं से मेरी चोरी के बारे में पता तो नहीं चल गया? अब तो मैं नौकरी से भी गया। कालू कौवे कहाँ खोगे? मैं तुमसे ये बात करने वाला हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाओ। कालू बेटा, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरा कोई परिवार नहीं है। मुझे आप में अपना बेटा दिखता है। अगर आप अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर आ जाओगे तो मेरा भी एक परिवार हो जाएगा। और जब आप शाम को यहाँ से चले जाते हो, मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है। क्या कहते हो कालू? रानू बीबी के साथ इस घर में रहोगे? हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं। मुझे मेरी माँ मिल गई। मैं अभी गोरी को बता कर आता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कालू फौरन ही अपने घर चला जाता है। कालू जी, इतनी जल्दी मार दिया उस बुढ़िया को, कम से कम रात तक का इंतजार तो करते। चुप कर जो गोरी, और ये जहर आप ही खा लो। रानू तो आज से मेरी माँ है। आखिर कालू जी, हुआ क्या है? आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। वो रानू बीबी हमें अपना परिवार बनाना चाहते थे और हम उसे जहर देने का सोच रहे थे। मैं नहीं दूंगा। आज से मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा। तुमने चलना है तो चलो, नहीं तो जाओ अपने मैके। सच कालू जी, वाकई मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। इस तरह वो तीनों मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं और कालू भी अपनी हरकतों से बाज आ जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।